नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 40 का स्वागत है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में स्पेक्युलर मैप और बम्प मैप किस तरह से बनाए जाते हैं और उनके उपयोग क्या रहते हैं, इसके बारे में जान लेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में बनाए गए मॉडलिंग फाइल को यहाँ पे ओपन करते हैं, जिसका नाम है jar_modeling_version 03। अभी तक हमने किए हुए काम को आप यहाँ पे देख पा रहे हो। स्पेक्युलर मैप ऐड करने से ये जार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमें करना ये है कि हमारा जो कलर मैप है उसे ही हमें स्पेक्युलर मैप में कन्वर्ट करना है, और ये बहुत आसान होने वाला है क्योंकि हमने पहले से ही कलर मैप को लेयर्स में सेव कर रखा है। jar_color.tif नाम का फाइल मैं फोटोशॉप में ओपन करता हूँ और तुरंत मैं इसे सेव एज के मदद से jar_spec.tif नाम से सेव कर लेता हूँ। बुनियादी तौर पे हमें ये सावधानी बरतनी होगी क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि jar_color फाइल पे कुछ भी ओवरराइट हो जाए। तो ठीक है, हमने इस नए फाइल को सेव कर लिया है। जबकि हम इस फाइल को स्पेक्युलर मैप में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो हमें दो चीजों को ध्यान रखना है। व्हाइट का मतलब फुल स्पेक्युलर और ब्लैक का मतलब नो स्पेक्युलर। और जब हम जार की ओर देखते हैं तो हमें पूरी तरह से ये कल्पना आती है कि जो कांच वाला हिस्सा है वो लेबल के मुकाबले ज्यादा परावर्तित होने वाला है, मतलब स्पेक्युलर, क्योंकि दोनों के पदार्थ अलग है, एक कांच है और एक पेपर है। ठीक है, तो jar_spec फाइल ओपन करें, पैटर्न लेयर को सिलेक्ट कर कीबोर्ड पे Ctrl+U प्रेस करें। अब इसका लाइटनेस 100% करें। ओके, अभी फिर से एक बार Ctrl+U प्रेस करना है और इसका डार्कनेस थोड़ा बढ़ा लेना है। यही तरीका हम लेबल पे अपनाने वाले हैं। लेबल लेयर को सिलेक्ट करें, Ctrl+U के मदद से लाइटनेस फुल कर दे। अभी वापस Ctrl+U के मदद से इसी लेयर की डार्कनेस थोड़ी सी बढ़ा ले। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे हमारा स्पेक्युलर मैप क्रिएट कर लिया है। इसे सेव करें, Ctrl+S। अभी माया में हमारे मटेरियल से इसे लिंक कर देते हैं और इसके लिए हमें ओपन करना है अपना एट्रीब्यूट एडिटर, फिर glass_jar। अभी इसमें से स्पेक्युलर रोल ऑफ नाम के ऑप्शन के आगे जो चेकर बॉक्स है इस पे क्लिक करें। इसके बाद हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है, इस येलो फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ से jar_spec नाम का फाइल ओपन करें। लगता है ये फाइल सेव होते समय कुछ गड़बड़ी हुई है। एक बार फाइल को चेक करते हैं और मेरे ख्याल से ये चैनल में जो अल्फा लेयर है इसे डिलीट करना हम भूल गए थे। ठीक है, अब वापस से इसे सेव कर मटेरियल के साथ कनेक्ट करें। jar_spec। हाँ, स्पेक्युलर मैप कुछ ऐसे ही दिखना चाहिए। इसे ओपन करते हैं। इसी के साथ हमें और एक चीज करनी है, जैसे कि कलर बैलेंस में अल्फा यूमिनेट नाम का एक चेक बॉक्स रहेगा, इसे चेक कर लेना है। यह हमें रेंडरिंग करते वक्त काम आएगा, इसे चेक करना मत भूलना। ये आपको यहाँ पे कलर बैलेंस में मिलेगा, याद रखना। ठीक है, अभी स्पेक्युलरिटी के रिलेटेड हमें यहाँ पे और एक चीज ऐड करनी है, वो है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स हमें दरअसल कांच या किसी भी चिकनी सरफेस वाले ऑब्जेक्ट पे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए मैं विंडोज मेनू पे क्लिक कर रेंडरिंग में से हाइपर शेड को ओपन करता हूँ। अभी यहाँ पे हमें जिस मटेरियल पे काम करना है उस मटेरियल को हम सीधे तौर पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे glass_jar मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ और इसका स्पेक्युलर कलर बढ़ा देता हूँ, मतलब टोटल वाइट कर देता हूँ। और जैसे आपने देखा कि इसी के साथ मैंने इसकी एसेंट्रिसिटी भी थोड़ी कम कर दी है। जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हो कि हाईलाइट पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फैल जा रहा है। तो हम इसकी वैल्यू उतनी ही रखेंगे जितना कि कांच के ऊपर हाईलाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से इतना ठीक है। अभी हम जार ढक्कन पे स्पेक्युलर मैप को असाइन करेंगे। अब ये करने का मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने जार के कांच वाले हिस्से में पहले से ही स्पेक्युलर मैप अप्लाई कर लिया है, जो हम इस टेक्सचर टैब में देख सकते हैं। अब इसे मैं मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग कर एट्रीब्यूट एडिटर के जार लीड के स्पेक्युलर रोल ऑफ में ड्रॉप करूंगा। तो यहाँ पे हमने एक ही फाइल को दो जगह पे स्मार्टली यूटिलाइज किया है। इसके मदद से आप अपने माया की प्रोजेक्ट फाइल साइज कंट्रोल में रख सकते हो। ठीक है, अब हम बम्प मैप के बारे में जान लेंगे। अब इस बम्प मैप में आपको तीन चीजें याद रखनी है। 100% व्हाइट का मतलब होता है मैप सरफेस से ऊपर की तरफ आ रहा है। 100% ब्लैक का मतलब होता है मैप सरफेस के नीचे की तरफ जा रहा है। और 50% ग्रे का मतलब है ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, मैप सरफेस के बिल्कुल लेवल में है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इस लेयर को 50% ग्रे में पेंट करने वाला हूँ। इसके लिए मैं एडिट मेनू पे क्लिक कर फिल ऑप्शन में से फोरग्राउंड कलर की जगह 50% ग्रे को सिलेक्ट कर ओके करता हूँ। अब जार के ढक्कन पे हमें किसी भी प्रकार का बम्प या एलिवेशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इस लेयर को हाइड कर देता हूँ। लेकिन इसके विपरीत हमें लेबल में थोड़ा बम्प चाहिए क्योंकि ये स्टिकर है, उसकी एक थिकनेस है और वो ग्लास पे चिपका हुआ है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस दिखाने के लिए सबसे पहले हमें इस स्पेक्युलर मैप को बम्प मैप में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए मैं सेव एज के ऑप्शन के मदद से यहाँ पे
इस फाइल को jar_bum नाम से सेव कर रहा हूँ। अगर आप गलती से भी स्पेक्युलर मैप के ऊपर कुछ भी ओवरराइट करते हो तो हमारा पिछला काम पूरा बिगड़ सकता है, तो इस फाइल को सेपरेटली सेव करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे लेबल तो काफी ग्रे है, मतलब ये अच्छी तरह से उभर के दिख सकता है, लेकिन मुझे ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है, इसलिए कीबोर्ड पे कंट्रोल यू के मदद से हम इसकी जो लाइटनेस है वो थोड़ी कम कर देते हैं। हम लेबल को इतनी मात्रा में ग्रे रखकर फाइल को सेव करते हैं और माया में चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें जार का कांच का हिस्सा सिलेक्ट कर मटेरियल में जाना है, तो एट्रीब्यूट एडिटर से मैं मटेरियल जाता हूँ। glass_jar पहले से सिलेक्टेड है। कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट में से बम मैपिंग के चेकर बॉक्स पे क्लिक कर हम फाइल टैब ओपन करते हैं। अभी यूज एज के ड्रॉप मेनू में से हमें बम्प ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अभी बम्प वैल्यू के सामने वाले एरो पे क्लिक करें और पूरी तरह से स्क्रॉल अप कर इस येलो फोल्डर के मदद से jar_bum फाइल को यहाँ पे असाइन कर ले। इस बम फाइल का असर देखने के लिए हमें शायद अपनी माया फाइल यहाँ पे रेंडर करनी होगी, तभी हम लेबल के थिकनेस का अंदाजा लगा पाएंगे। चलो छोड़ो, पैनल के रेंडर में हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिसके मदद से हम व्यूपोर्ट में ही बम फाइल का रिजल्ट देख सकते हैं। व्यूपोर्ट 2.0 के मदद से हम माया के व्यूपोर्ट में ही लेबल के थिकनेस का अंदाजा लगा पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि अपने बम मैप ने यहाँ पे काफी असरदार तरीके से काम किया है, लेकिन फिर भी आपको ये बम ज्यादा लग रहा है तो हम इसे आसानी से कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें वापस फोटोशॉप में से उस बम फाइल को यहाँ पे ओपन करना होगा। लेबल का लेयर सिलेक्ट कर कीबोर्ड पे कंट्रोल यू के मदद से उसकी जो लाइटनेस है वो थोड़ी कम करें। एक बार एडजस्टमेंट हो जाने बाद कंट्रोल एस के मदद से इस फाइल को सेव करें और फिर माया फाइल में एट्रीब्यूट एडिटर में से इस मटेरियल को यहाँ पे रीलोड करें। एक बार रीलोड होने बाद हम व्यूपोर्ट में से वापस से उस बम्प को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस स्टिकर की थिकनेस यहाँ पे इतनी ही रखते हैं। अभी हम डिफॉल्ट रेंडरिंग में स्विच होते हैं। ऑब्जेक्ट को सब बाजू से एक बार चेक करो। फाइनल, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी कभी हम फ्यूचर में रेंडरिंग के सेशन शुरू करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को अपने ट्यूटोरियल में जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और मटेरियल एप्लीकेशन की ट्यूटोरियल सीरीज खत्म कर ली है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल सीरीज अच्छी लगी तो इसकी जो ये प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जार मॉडलिंग, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब आगे आने वाले वीडियोस ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे साथ बने रहे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।